देखो क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैन है, मास एम है, हैविंग अ बैग ऑफ मास एम, स्लिप स्लिप कर रहा है फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग जिसकी हाइट है एच, स्टार्ट फॉलिंग वर्टिकल। जब वो हाइट एच तक पहुंचा तो उसको ध्यान आया कि नीचे का सरफेस क्या है बच्चों, हार्ड है। अगर नीचे डायरेक्ट गिरा तो क्या हो जाएगा, इंजरी होगी, मरने के चांस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, अपना दिमाग लगा, उसने देखा साथ में पौंड है, तो उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बैग को फेंका। अब जैसे तुम्हें पता है ऐसे फेंका तो खुद पे भी फोर्स लगा, क्योंकि कंजर्वेटिव मोमेंटम हुआ यहाँ पे। तो जैसे क्या हुआ कि ये जो इंसान है ये इधर गिर गया और बैग आपका अपोजिट साइड गिर गया। तो वही क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू द बैग, बैग पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने सो दैट मैन लैंड्स इन वाटर, ताकि बैग पे तुमने कितने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाले कि ये इंसान यहाँ पे गिर जाए। मतलब दोनों वेलोसिटी निकालनी, मैन की भी निकाल लो, साथ साथ बैक की भी निकाल लो। और दूसरा ये पूछ रहा है, इफ द मैन जस्ट सक्सीड टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, मतलब कि जस्ट उसने यहाँ पर ही पहुंचा, यहीं पर ही गिरा है, तो बताओ बैग कहाँ पे लैंड करेगा। तो बैग कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगा, तो ये वाला डिस्टेंस कहाँ पे है, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करेगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, जो खुद से लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि नीचे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लग सकता। कंजर्वेशन मोमेंटम कहाँ लग रहा है बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, जहां पे उसने एक्चुअल अपने आप को या फिर बैक को थ्रो किया। तो इसका मतलब कि कहाँ पे लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम कहाँ पे लग रहा है, या हम लिखते हैं एलसीएम कहाँ पे लग रहा है, लिमिट कंजर्वेशन मोमेंटम कहाँ पे लग रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है। इसका मतलब कि इससे पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका, जीरो था बच्चे, है ना। वही किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के। तो मान के चलो कि इसका बैक का मास तो एम इधर का स्मॉल एम, और बैक की वेलोसिटी है वी वी, ठीक है, एम है, और इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वी एम। मैं दोनों को प्लस प्लस ले लिया, मैं मान के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स बात है माइनस साइन आएगा है, क्योंकि बैग अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वो भी बैग मैन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो वी बी की वेलोसिटी कितनी होगी, वी बी की वेलोसिटी होगी बच्चे माइनस के एम बाय एम वी एम। या फिर आप क्या करो, वी एम को इस डायरेक्शन में लोगे तो ये माइनस का आ जाएगा और ये फिर प्लस का, कैसे भी ले लो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि बैग आपका इस वेलोसिटी में जा रहा है, वी बी इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपकी वी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि सर जितना मैन, देखो मैं अब इसमें सारा का सारा प्रोजेक्टाइल वाला केस आ गया। ध्यान से देखो, इस मैन को यहां तक जाना, अब ये गिरेगा तो ऐसे तो गिरेगा। अब ये 2D मोशन हो गया, जितना टाइम ये यहां से लेकर यहां तक लगाएगा उतना टाइम ये यहां से लेकर यहां तक लगाएगा। मानते हो कि नहीं मान, इसका मतलब कि जो एक्स डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखो, जो एक्स डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, मैन की स्पीड इंटू टाइम। याद करो उसमें हम क्या लेते थे सर, उसमें लेते थे यू कॉस थीटा इंटू टी, याद है, यू कॉस थीटा कौन सी थी, वर्टिकल वेलोसिटी, यही तो है मेरी वर्टिकल वेलोसिटी वी एम, तो मेरा सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो एक्स मेरा क्या होगा, वी एम इंटू टी। दिक्कत आती है टी निकालने में। अब टी कैसे निकालेंगे, टी कितना टाइम होगा, टाइम होगा यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, ये मेरे को टाइम निकालना है। तो निकला तो यहां से, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी सबकी जीरो थी, क्योंकि स्लिप किया यहाँ से। तो यहाँ से टाइम निकालना इजी है, कैसे सर, अगर मैं ए पॉइंट, अगर मैं कैपिटल एच की बात करूं तो हमें टाइम निकालना इजी है सर, कैसे, याद करो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ कैपिटल टी मान लो, ये हो जाएगा एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये बन जाएगा हाफ जी, माइनस माइनस हट गए ना, ठीक है, माइनस माइनस काट दिए, टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2h/g, मानते हो। यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना हो गया, t1, यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना हो गया, t, तो t1 कितना हो जाएगा। अब देखो t1,
यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक हाइट h माइनस स्मॉल h, यस और नो, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चे, 2 टाइम्स h माइनस स्मॉल h इंटू, तो फिर t पता है क्या होगा, देखो t होगा t माइनस t, बस यही हो गया। ये दिक्कत है, बस t निकालना, बाकी तो सब आसान, डायरेक्ट वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे x निकल जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये कितने हो जाएगी, अंडर रूट 2h/g माइनस के अंडर रूट 2h माइनस h/g। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। x कितना हो गया, vm इंटू ये पूरा का पूरा टाइम। ठीक है, निकालना क्या था, पहली बात तो देखो, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना बच्चे, वीबी निकालना, क्या निकालना है, वीबी। तो यहाँ से वीएम की वैल्यू निकल जाएगी एक्स बाय दिस, ठीक है, और ये वैल्यू किसमें चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। तो देखो वीबी क्या निकलेगी, देखो वीबी निकलेगी एम बाय एम इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 2h/g माइनस के अंदर रूट 2h माइनस स्मॉल h। देखो और दूसरा क्या है, इफ द मैन जस्ट सक्सीड टू अवॉइड द हार्ट वेयर विल द बैग विल लैंड, बैग कहाँ पे लैंड करेगा। तो सिंपल सा देखो, टाइम तो दोनों में सेम ही लगेगा। सर टाइम दोनों में सेम कैसे लग सकता है, याद करो दोनों फ्रीली है जा रहा है, फ्रीली जा रहा है, तो हमने पढ़ा है कि मास कुछ भी हो, ग्रेविटेशन फोर्स अगर एयर नहीं है तो ग्रेविटेशन फोर्स से दोनों क्या कैसे जाते हैं, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। इसका मतलब कि मान के चलो ये मेरा क्या है बच्चों, एक्स डैश है, क्या है ये एक्स डैश है, तो मेरा एक्स डैश क्या हो जाएगा बच्चे, वी बी इंटू टाइम टी। ठीक है, निकाल चुका हूँ, ये भी निकाल चुका हूँ, ये बस निकल जाएगा। ठीक है, देख ये से ये कैंसिल हो जाएगा, देख ये से पूरा का पूरा कैंसिल होगा, पता है क्या निकलेगा, बीबी। तो एग डिस्टेंस कितना निकलेगा, एग डिस्टेंस निकलेगा m बाय m इंटू एक्स निकलेगा। तो तू इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, m बाय m इंटू एक्स। सर में आ गया। नहीं देखो क्या कह रहा है, ब्लॉक ऑफ A block at rest explode into 3 equal parts है, 2 parts start moving in x और y डायरेक्शन जिसकी स्पीड है इतनी। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, पहले तो बताओ कि अगर वो बॉडी रेस्ट पर ही है तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फाइनल मोमेंटम अगर जा बराबर ही होगा आपके, तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट हो गए कितने, m/3, 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 और पहले वाले की वेलोसिटी v1 है वेक्टर फॉर्म में, v2 है वेक्टर फॉर्म में, v3 है वेक्टर फॉर्म में, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर। पहले वाले की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे 10, तो कहना है राइट 10m/3 I कैप। दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, 10mj/3। ठीक है बच्चे, और तीसरी वाली तो मुझे निकालनी है, जो कि हो जाएगी m/3, m/3 कैंसिल, तो v3 तो डायरेक्टली निकल गया कितना, -10I -10j, बस खत्म। क्लियर है, तभी तो कंजर्वेशन मोमेंटम होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े।
ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v1 v2, पास बिहाइंड एन ओपेक स्क्रीन है। ठीक है, या तो वो क्रॉस कर रहे हैं या तो वो इलास्टिक इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन को कि डायरेक्टली फेस टू फेस कोलिजन है उनका। ठीक है, तो समझ लो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बीच में कोई स्क्रीन है, एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है v1 वेलोसिटी से, एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में जब अपोजिट डायरेक्शन से आता है और सेम मास होता है, सेम मास होने पर क्या होता है, सेम मास होने पर इलास्टिक कोलिजन में दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। मतलब कि अगर इन्होंने हेड ऑन कोलिजन किया है तो डेफिनेटली कोलिजन करने के बाद क्या होगा बच्चे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 हो जाएगी। दोनों का मास कितना रहेगा, mm रहेगा। मानते नहीं मानते? ठीक है, लेकिन ये तो होगा दूसरा इवेंट, इवेंट टू। पहला इवेंट क्या कहता है, क्रॉस कर दिया, मतलब कि ऐसे गया, देखो पहले वाला जो m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 थी, वो क्रॉस करते 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 यहाँ पे पहुंच गया v1 वेलोसिटी से खुद m। ऐसी जो v2 क्रॉस इधर इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, कोलिजन नहीं हुआ, यहां से गया और यहां से बाहर निकल गया। मास m, यहाँ पे भी मास m, ये v2 है और ये भी क्या है बच्चे, v2 है। इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या सर, कोई भी डिफरेंस नहीं, क्यों, देखो ये मास m, ये मास m, ये v2, ये v2, ये मास m, ये मास m, ये v1, ये v1। दोनों ही केस में चाहे वो हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे वो जस्ट पास होके जा रहे हो, दोनों ही इवेंट में सेम यही पोजीशन रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन पढ़ो, वी कैन नेवर मेक आउट विच, क्या पता लगा सकते हो कौन सा इवेंट है, नहीं लगा सकते, क्यों, पहले वाले केस से वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो इस वाले वेलोसिटी v2 आ गई है, इस वाले के भी v2 आ गए, दोनों केस v2 v2 है। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों का मास भी सेम ही है, दोनों का मास सेम है, दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी, तो हम दोनों से नहीं पता लगा पा रहे हैं कि इवेंट कौन सा अकर हो रहा है। इसलिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सर में आ गया, सबको क्लियर हो गया अच्छे से, ये वाला क्लियर। अगर v1 v2 इक्वल भी हो गए फिर भी यही सेम, क्यों, क्योंकि अब तो वेलोसिटी सेम हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई, सबकी वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो। क्लियर हो गया, नेक्स्ट करें। ये देखो, ठीक है, कह रहा है एक न्यूट्रॉन है मूविंग इन ए वेलोसिटी v, काइनेटिक एनर्जी है E, कोलाइड परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है, इन इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक है, हेड ऑन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर है A एट रेस्ट है। देखो अगर ये न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर क्या है बच्चे, A है, और हर एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसका मास क्या मान, जो सेमी मास होगा एम ई मान के चलते हैं, तो उसका टोटल मास कितना हो गया, एम ए हो गया, यस और नो, यही पड़ता है केमिस्ट्री में, टोटल मास क्या हो जाता है, मास इनटू मास नंबर। ठीक है, तो न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होगा, न्यूक्लियस का टोटल मास एम इंटू ए हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, तो मैं ये न्यूक्लियस बना रहा हूं जिसका टोटल मास क्या है, एम ए है। फिर आया एक न्यूट्रॉन जिसकी वेलोसिटी है v, और मास इसका m माना तो उसका भी m मानना पड़ेगा। ठीक है, ये इससे टकरा, ये किस पे था, ये रेस्ट पर है, ये v पर है। टकराने के बाद मैं बोल रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे, v2 हो गई। तो निकालना कि कितनी एनर्जी रिसीव्ड बाय द न्यूक्लियस, अच्छा, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द न्यूक्लियस एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आर रिलेटेड एज। चलो देखते हैं क्या करते हैं, रेशियो निकालना बस, शायद देखो, अब ये है बिफोर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। आपको पता है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा। तो यहाँ पे पता आपको क्या होगा, इनिशियल कितना है आपका, इनिशियल इनिशियल कितना आपका बच्चे, m इंटू वी है ओनली।
m इंटू वी प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, m इंटू वी वन प्लस एम ए इंटू वी टू, एम कैंसिल, v इक्वल टू क्या आ गया, वी वन प्लस ए वी टू। हमेशा एक इक्वेशन याद रखें। दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज करते हैं हम, ई की। ई क्या होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू क्या होता है, वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाय यू वन माइनस यू टू। सर वी टू मेरा यही है, वी वन मेरा ये, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सर यू वन वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी है, और वो आपकी 0 है। परफेक्टली इलास्टिक बोला तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां से मेरे को मिल गया वी टू माइनस वी वन इक्वल टू वी मिल गया, है ना। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो मेरे ख्याल से वी वन वी टू कट जाएंगे, यस और नो, कट जाएंगे ना। ये देखो वी वन ए वन ए टू और वी ये दोनों कट गए, तो मेरे पास निकला ए प्लस वन वी टू इक्वल टू टू वी। तो वी टू की वैल्यू कितनी आ गई, टू वी अपॉन ए प्लस वन, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे v1 की वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो v1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 की वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस वी, v2 माइनस वी, v2 माइनस वी, तो 2v डिवाइड बाय a प्लस वन माइनस वी। देखो v कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, 2 अपॉन a प्लस वन, ए प्लस वन इधर चला जाएगा तो माइनस ए माइनस वन, कितना निकल गया बच्चे, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू वी। ये निकल गई किसकी वेलोसिटी, ये निकल गई बच्चे न्यूट्रॉन की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर अच्छे से। अब हमने सारी वेलोसिटी तो निकाल लिया, अब देखते निकालना क्या है। चलो, द एनर्जी रिसीव्ड बाय न्यूक्लियस and the total energy of the system। एनर्जी रिसीव्ड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास खुद तो एनर्जी आएगी, किसने दी एनर्जी, किसने दी होगी एनर्जी, न्यूट्रॉन ने, तभी तो टकराया है। तो उसको लगा कि जितना न्यूट्रॉन ने लूज की एनर्जी वही किसको मिल गई एनर्जी, न्यूक्लियस को मिल गई। मतलब टोटल एनर्जी किसके पास थी, सबसे पहले टोटल एनर्जी न्यूट्रॉन के पास थी, उसमें से कुछ पोर्शन किसको दे दिया उसने, न्यूक्लियस को दे दिया। तो मैं सिंपल तो यही बोलूंगा, जितना मेरे में, देखो मेरे पास जो टोटल एनर्जी थी मैंने तेरे को में से दे दी, तेरे को एनर्जी न्यूक्लियस है तू, तो तेरे को मिल गई न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं को, अगर मेरे को निकालना है, एक्चुअली मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसका, न्यूट्रॉन का, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसका, वो भी न्यूट्रॉन। सर कैसे, ध्यान से देखो, दोबारा सुनो। एनर्जी तुमने रिसीव की, किससे रिसीव किया, मेरे से ही तो रिसीव की है, मतलब मेरी लॉस्ट हुई होगी, मेरे में जो बची होगी, मेरे पास कितनी बची है एनर्जी, मेरे पास एनर्जी कितनी बची है बच्चों, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बची है एनर्जी, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, वो टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, टोटल एनर्जी तो सर सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो, यही है। और फाइनल एनर्जी कितनी बची मेरे पास, वी वन वाली, हाफ एम वी वन स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, सिंपल वी वन अपॉन वी का होल स्क्वायर। वी, ये क्या था, वी वन ही तो था, वी वन अपॉन वी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का, रुक जा, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये मैंने क्या निकाला अभी, मैंने ये फ्रैक्शन निकाला किसका, जो मेरे पास बची थी, जो मेरे पास बची थी एनर्जी, ठीक है। अब ये तो न्यूक्लियस को कितनी दी, अपने में से तो दी होगी एनर्जी, वो 1 माइनस कर दो बस, फ्रैक्शन समझ में आ गया। वो क्या करेंगे, 1 माइनस, अब आया नहीं आया सर में, ये तो मेरे पास बची है ना एनर्जी का फ्रैक्शन, समझ, मेरे पास 100, सुन लो पहले, मेरे पास 100, मैंने दे दी इसको 45, तो मेरे पास कितनी बची, 55, 55 बची ना, तो 55 निकाले अभी मैंने, ये जो निकाले 55, तो किसकी निकाले, V1 की तो वेलोसिटी निकाली अभी तक मैंने, तो V1 तो निकला है ही अभी तक। अब मेरे को क्या निकला, 45 निकालने, तो 100 में से तो करूंगा, अब ये रेशो ले लिया है तो तू 1 माइनस ही तो करेगा ना रेशो में,
तो 1 माइनस रेशो करेगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनल, जो भी आएगा ये आंसर होगा। ये जो फ्रैक्शन निकला है वो V1 का निकला है, V2 को पास जितनी गई है वो उतनी गई है, माइनस जो भी आएगा ABCD। ओके, कॉन्सेप्शन में आ गए सभी को अच्छे से, ठीक है करें। ये देखो ये क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स हैविंग पोजीशन दिस पोजीशन है, मीटर आर मूविंग विद वेलोसिटी दिस एंड दिस, इफ दे कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड द वैल्यू ऑफ ए ये रहा मेरा, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी ए की वैल्यू, देखो एक चीज बताओ, जब ये टकराएंगे, टकराने पे दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए पोजीशन, पोजीशन सेम होने का मतलब दोनों का वेक्टर क्या होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर सेम होना चाहिए, दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन अगर ये कोई वेलोसिटी से आएंगे तो फाइनल इनका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका अब हमें निकालना, मान के चलो कि इसको मान लो ए है, इसको निकालना है बी, फाइनल तो मुझे निकालना है एक आर ए निकालना है, और एक क्या निकालना है बच्चे, आर बी निकालना है, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो मैं आ गया यहाँ तक, तभी तो टकराएंगे। अब दिक्कत आएगी कि आर ए और आर बी कैसे निकाले, 2 सेकंड के बाद इनका पोजिशन वेक्टर कैसे निकालें, इनका पोजिशन वेक्टर कैसे निकालें। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला कि तुमने 5 किलोमीटर चल चुके हो, सुन लो पहले, 5 किलोमीटर चल चुके हो और तुम्हारी स्पीड है, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा, तुम 5 किलोमीटर पहुंच चुके हो और तुम्हें दो 5 किलोमीटर बोला ना मैंने, तो मैंने बोल रहा हूँ कि तुम्हें 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर की स्पीड से चलना है 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड बाद तुम टोटल कितना चल चुके होंगे, 11। कैसे, सुनो, 5 किलोमीटर चल चुके हो, अगला आपने 3 किलोमीटर की रफ्तार से कर रहे हो, तीन बोला मैंने ना, तीन ही बोला ना, और कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6, 6 को किस में ऐड करोगे, 5 में, तो कितना हो गया टोटल, 11। वही सीन क्या करना है, इसमें करना है, तो इसकी पोजीशन पहले यहीं पे थी, ध्यान से सुनो, अगर इस वेलोसिटी को जो V1 वेलोसिटी है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और ये किस में ऐड कर दूं, मैं इसमें ऐड कर दूं, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा मेरे को, यस और नो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि पहले मैं इस इक्वेशन को 1 मान के मैं ऐसे कर रहा हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, इनिशियल वेक्टर ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू टी हो गया बच्चे, कितना होगा, V इंटू टी, V कितना मेरा 4i + 3j इंटू में 2, और इनिशियल वेक्टर कितना है बच्चों मेरा 3i + 5j, तो मेरा फाइनल वेक्टर जो 1 है वो वही एक्चुअल में कितना है मेरा, आर ए है, यही मेरा क्या है एक्चुअल में, आर ए है, वो कितना निकल गया, 4 दूनी 8, और ये वहां जाके प्लस बन जाएगा 3, कितना हो गया 11i, 3 दूनी 6 प्लस के 5, ये भी 11, 11, 4 दूनी 8, 11, ये आ जाएगा, ठीक है। सेम किसके लिए करेंगे, दूसरे के लिए भी सेम यही करेंगे, जहां पे 1 लिखा वहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आर बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आर बी हो जाएगा इनिशियल, इनिशियल कितना है आपका, माइनस के 5i माइनस के 3j प्लस में v इंटू टी, वी कितना है इसका वेक्टर, ai + 7j इंटू 2। अब ध्यान से देखो, 7 दूनी 14, 14 माइनस 3, 11, देखो 11 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है 11, है ना, 2a - 5, 2a - 5, ये क्या बन गया i, दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है, 2a - 5 विल बी इक्वल टू 11।
ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 8। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन अच्छे से माइंड में। ठीक है, यस सर। करें, नेक्स्ट करें। यस सर। नहीं, देखो 123 क्या कह रहा, ए मूविंग न्यूट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड, a neutron is deflected after colliding with the stationary proton। दोनों का मास क्या है बच्चों, सेम है। दोनों का मास सेम होने पे then it again collide with another stationary proton। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। In this way the particle is deflected from and 45 at each collision when its energy become इतना final of initial energy। तो बताओ कितने नंबर ऑफ कोलिजन कर चुके हैं तब तक। सर इसका मतलब कि वेलोसिटी हमें एक तरीके का, अगर हम वेलोसिटी निकाल लें, फाइनल वेलोसिटी निकाल लें, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ m ये सब कट गए, बचा क्या फाइनल, vf माइनस vi का स्क्वायर। यही तो बचा, vi तो मेरी v ही मान के चल लो, नहीं दे रखी तो v मान के चलेंगे। हाँ, डिफ्लेक्शन से मेरी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कितने कितना 45 एंगल से कम हो गई, कितने एंगल से कम हो गई, 45 डिग्री से। अब वो क्या कहना चाह रहा, ध्यान से देखो, ये मान के चलो क्या बच्चों, मास m है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। ये मास m है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। और जब ये टकराया, टकराने पे ये मान के चलो a है, और ये क्या है बच्चे आपका b है। a वाला पहुंच गया ऊपर की तरफ, जिसका मास m था, और ये कितने एंगल पे है, 45। b मुझे को पता ही नहीं, क्योंकि कहीं पे भी अभी तक मेरे को इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे पता लगा सकूं कि इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता तो ये एंगल कितना होता टोटल, 90 बताया था क्लास में, तो मैं डायरेक्टली 45 ले लेता तो मेरे लिए इजी पड़ जाता। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, और ये एंगल है बच्चे अल्फा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। तो सर यहाँ पे हमें लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों पे निकालना पड़ेगा। दोनों का मतलब सर मेरे को निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे भी, और मेरे को निकालना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि मेरे को ई भी नहीं पता, यहाँ पे ई भी नहीं पता, तो मुझे फिर ढंग से ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, करें अब, ठीक है। क्या करें हम, चल, तो निकालो, पहले निकालते हैं ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे मास है m, वेलोसिटी है v। इधर ध्यान दे दें, उसको देखता रहियो, बाद में उसी से कर लियो शादी। अब देखो इधर ध्यान दो, ये 45 एंगल पर है, तो इसकी वेलोसिटी ये भी कितना होगा, 45 होगा। ये मास है m, और इस डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m v1 cos 45। कितना हो जाएगा, मास m है और v1 cos 45। देखो m2, देखो m2 ये है, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा ही रहेगा। तो ये कितना बन जाएगा, मास m v2 cos अल्फा। m m m कैंसिल, इक्वेशन बनी बच्चों v इक्वल्स टू v1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस v2 cos अल्फा, इक्वेशन बन। ठीक है बच्चों, एक बार करना पड़ेगा ये हमें पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करना हमें, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो ऊपर की तरफ कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी सर, m v1 साइन अल्फा, क्या बन जाएगी, m v1 साइन अल्फा। फिर ये नीचे की तरफ 45,
माइनस एम वी टू साइन एल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल तो वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं कॉम्पोनेंट, एम से एम कटा, फाइनल रिजल्ट निकला v1 डिवाइड बाय रूट टू इक्वल्स टू v2 इंटू साइन एल्फा। Yes, sir. तो मुझे तो v1 से मतलब है, मुझे और किससे मतलब ही नहीं है। सर V2 की वैल्यू निकाल के सबको ठीक है, तो बस v2 की वैल्यू निकालो, सपोर्ट कर दो। v2 की वैल्यू निकालेंगे और सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, v1 रूट टू अपॉन साइन एल्फा। v2 की वैल्यू सपोर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, v1 रूट टू प्लस v1 रूट टू कॉट एल्फा। ठीक है, यही आ गया। तो v1 की वेलोसिटी कितनी निकल गई, रूट टू वी अपॉन में 1 प्लस कॉट एल्फा। ये आ गया। Yes, sir. ठीक है, यही आएगी। Yes, sir. इसकी निकाल लो वैल्यू, अब v2 की भी निकाल लो, वहां से इलास्टिसिटी हमें और अच्छे से पता चल जाएगा ना। v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो v2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, रूट टू से रूट टू के ख्याल से आंसर आएगा v1 अपॉन रूट टू से कैंसिल हो गया, साइन एल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉट एल्फा, यही आएगा। देखो ये v नहीं आएगा यहाँ पे, v ओनली v आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट टू से रूट टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा v साइन एल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉट एल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब e क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन ध्यान रखो इसमें भी जो आपका e होगा कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये नहीं कि v1 v2 डायरेक्ट ले लिया, नहीं, v1 v2 का भी कंपोनेंट होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट, याद करो, जिस डायरेक्शन में होता है x डायरेक्शन में होता है बच्चे, x। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है तेरी, यही तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जहां पे इम्पैक्ट बन रहा है ना, तो कौन से डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन है। v1 v2 याद लिख लिया आपने, बस v1 v2 चाहिए मेरे को। तो क्या आ गया, e की वैल्यू बताना, e की वैल्यू क्या होती है, वो तो 0 हो गया। v2 की वैल्यू कितनी निकलेगी, v2 की वैल्यू x एक्सिस, v2 था नीचे की तरफ, v2 था नीचे की तरफ, तो v2 जो निकली आपकी v साइन एल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉट एल्फा, और कौन से डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन में, कौन सा था इसका, कॉस एल्फा। ठीक है, माइनस v1 रूट टू वी अपॉन 1 प्लस कॉट एल्फा इंटू कॉस एल्फा, क्योंकि x डायरेक्शन में तो लेंगे ना, y डायरेक्शन में थोड़ा लेंगे। हाँ, इसलिए दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट cos cos ही होगा। हाँ, इसका पहले वाले का इसका 45 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बंदा हो जाएगा ना, तो जीरो को बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है, नीचे बचा क्या, ओनली, तो मेरे ख्याल से बी 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 कट गया, तो फाइनल कितना आ गया, साइन एल्फा कॉस एल्फा और -1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट एल्फा।
यही बचा। Yes, sir. अभी भी नहीं निकल रहा है। उसमें अल्फा को 45 मान ले क्या? 0 भी तो हो सकता है, जो सीधा सीधा चला जाए। कहीं दे भी तो नहीं रखा ना क्वेश्चन इसमें। Angle 45 after colliding with the stationary proton, assuming then it collide। ये तो दिक्कत, हम कैसे मान लें? कोई भी कहीं पे भी पॉइंट पे ये नहीं लिख रखा है जिसमें हम कुछ मान सके। तो उससे क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू तब बिना पता इलास्टिक कोलिजन। या तो हम देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जो दूसरे वाला प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो 45 एंगल से डिफ्लेक्ट हो चुका है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है वो सीधा सीधा गया, वो डिफ्लेक्ट होकर 45 चला गया। दोनों केस ही हो सकते हैं। Yes, पर इसमें मेरे ख्याल से दोनों मास m है ना, तो मुझे लग रहा है दोनों 45 ही होगा। हैं? एमवी की जगह उससे के का रिलेशन आ जाएगा, शायद से वो साइन थीटा cos वो साइन थीटा cos आता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। दोबारा बोल। एमवी की जगह इसको काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन जैसे पर दिक्कत ये है कि तो कैसे पता है इलास्टिक को? अगर मेरे को यही पता होता इलास्टिक तो मैं तुरंत ही ले लेता ना 90। 90 नहीं है ना। हाँ मैं कह रहा हूँ फिर अगर आप उसको इक्वेशन को ऐड करते हैं तो शायद साइन अल्फा और जो cos अल्फा वो एलिमिनेट हो जाते हैं। वो तेरी बात सही है, तू सही कह रहा है, सुन तो ले। पर उसमें दिक्कत ये है कि वो तू क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही तो कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करवा रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व केवल एक केस में ही होते, कौन सा केस है? तो वही तो चक्कर है फिर। फंस तो वहीं पे ही रहे हैं। वो तो तेरी अगर इलास्टिक हो तो फिर तो मैं डायरेक्टली ई की वैल्यू क्या ले लूं, 1 लेके वो 45 ही ले लूंगा ना, फिर तो डायरेक्टली बात ही खत्म। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, क्या आती फिर मेरे को। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ ये है कि एग्जैक्टली बता नहीं रखा है कि इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सर वैसे मान सकते हैं कि सबएटॉमिक पार्टिकल है तो सबएटॉमिक पार्टिकल में से इलास्टिक होगा। तुझे कैसे पता? सर आपने एग्जांपल में लिखवा था ना। मैंने लिखवाया कुछ ऐसा? हाँ देखा है। V2 में साइन अल्फा नीचे तो है। अरे वो छोड़, अब तू इधर आ। सर फिर 45 लेके एक बार इसको 45 लेके करना। अगर चलो 45 भी लेके कर लेते हैं तो V1 की वेलोसिटी निकालो बस 45 के लिए। तो cos 45 कितना होता है? 1 होता है cot। 1 + 1 कितना नीचे हो गया 2। अबे क्या लिख रखा है? ईच कोलिजन का मतलब बच्चे एक से जब टकराया दूसरा तो हर एक कोलिजन पर 45 डिग्री होगा। हाँ जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक पार्टिकल था, इससे टकराया, ये खुद 45 हो गया, फिर यहाँ पे एक पार्टिकल से टकराया फिर 45 हो गया। ईच कोलिजन पे 45 डिग्री घूमता जा रहा वो। तो ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, जब तक घूमता रहेगा तब तक उसकी इनिशियल एनर्जी कितने ना हो जाए 10⁻⁴। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको अल्फा की वैल्यू क्या लेके चलोगे? अल्फा की वैल्यू 45 ले तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? V1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे ख्याल से V/√2 हो गई। कितनी हो गई? V/√2 हो गई। हो गई? ठीक है, तो हर बार ये तो V/√2 ही होगी। नेक्स्ट बारी में टकराएगा फिर दोबारा V/√2 × 1/√2 हो जाएगी। यस और नो? हर बार यही होगी। अरे रुक जा ठंड तो कर ले, वही तो कह रहा हूं। पहला कोलिजन टकराया, पहले कोलिजन पे आंसर क्या आएगा? V/√2। दूसरे कोलिजन पे क्या आएगा? V/√2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा 1/√2 आ जाएगा टोटल वेलोसिटी का। 3 पे करेंगे तो V/√2 की पावर 3। यस और नो? है ना? ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं तो उसने n कोलिजन किए, n कोलिजन पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? V2⁴n, यही हो जाएगी √2⁴n। मानते हो? ठीक है, तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है।
मेरे को क्या निकालना था, रेशियो निकालना है फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ एम बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इससे कट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/√2 रेज़ टू पावर n का स्क्वायर। वो किसके बराबर है, 10 रेज़ टू पावर -6 के बराबर है। ये हो गया 1/2 रेज़ टू पावर n/2 की पावर स्क्वायर 10 रेज़ टू पावर -6। 2 से 2 कटा, 2 रेज़ टू पावर -n इक्वल टू कितना होगा, 10 रेज़ टू पावर-6। ठीक है, सर 2 रेज़ टू पावर n हो गया 10 रेज़ टू पावर-6। अप्रोक्सीमेटली निकालना है। मेरे ख्याल से 1000 जो होता है, 1024 जो होता है वो 2 रेज़ टू पावर-10 होता है। ठीक है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली होगा 2 रेज़ टू पावर-10 के आसपास आता है। देखिए 2 रेज़ टू पावर-10 होता है बच्चे 1024, उसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 1000 मान लिया। ठीक है, उसका स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 20 के आसपास। कोई रेंज है क्या, लेकिन 20 है क्या आंसर, यस सर। ऐसे निकला आंसर। तो इलास्टिक कोलिजन ही मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, वो परवाने ही बता रहा हूँ। अच्छा जी। साथ साथ बता रहे हैं, पहले ये तो कर ले, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हो, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। यस सर। अब हो जाएगा, एज्यूम हमने अब मारा तुक्का उस हिसाब से चल गया, क्योंकि वही केस बच सकता है और केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल फिर हम दूसरा पता ही नहीं कर सकते कितना एंगल है। देखा ना, अटक गए थे, ई की पावर अल्फा में आ रही है, अब हमें क्या पता क्या आ रही है, इस वजह से। सर मैं आगे बच्चों कैसे के दोबारा समझा रहा हूं। हमने क्या माना, हमने माना कि दूसरा भी 45 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, 45 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, तो ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, क्योंकि जब दोनों के दोनों 45 एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, फिर टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो ई की वैल्यू क्या होती है 1। तो वहां से हमने V1 की वैल्यू निकाली, पहले कोलिजन के लिए V/√2, दूसरे के लिए V/√2 का स्क्वायर, तीसरे के लिए V/√2 की पावर क्यूब। तो ऐसे n के लिए क्या हो जाएगा, V/2 वो हमने कर दिया। इस चीज को बस थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 1024 होता है 2 रेज़ टू पावर-10, उसको 1000 मान के सॉल्व कर लेंगे। यस सर। अप्रोक्सीमेटली भी बोला है ना उसने, इस वजह से। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी बन जाती है ये। ठीक है, तो इसका मतलब कि चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से देखो, ये कौन सा मोमेंटम है, क्या ये फाइनल मोमेंटम नहीं है क्या, क्या ये इनिशियल मोमेंटम नहीं है क्या। हमेशा फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम का मतलब कि सेम तभी होता है जब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। इसका मतलब अगर चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ है, तीन पहला ऑप्शन छोड़ के, ठीक है, या तो 0 हो सकता है या कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अगर कुछ ना कुछ है तो आपको पता, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है बच्चों, फोर्स इनटू टाइम के होता है कि नहीं होता, फोर्स इनटू टाइम के होता है। ठीक है, फोर्स कितना है बच्चे, फोर्स दोनों का मास कितना हो गया, m1 + m2 हो गया, दोनों का मास कितना हो गया, और जैसे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स हो गया। कितने टाइम के बाद पूछा है इसने, 2t के बाद, तो मल्टीप्लाई कर दो कितनी, 2t, तो 2t इंटू m1 m2 + g। ठीक है, यस सर। सर में आगे बच्चों, यस सर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग बुलेट है, ठीक है, of mass m gets stuck into the body of capital mass M suspended by two identical threads of length L as shown in figure. As a result, threads serves through an angle theta. Fraction of bullet, fraction of bullet initial kinetic energy that turn into heat. That turn into it. मुझे एक चीज बताओ, स्टक कर गई, पहले इसकी थी वेलोसिटी v, मानते नहीं मानते, तो इनिशियल मोमेंटम तो ये हो गया, जैसी इसके साथ अंदर बुलेट चली गई तो इसकी वेलोसिटी अंदर ही रहेगी ना टोटल, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2 मान ले, तो टोटल वेलोसिटी तो v2 ही हो गई, यस और नो। इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल कंजर्वेशन कितना है, इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन आप बोलोगे mv, फाइनल कितना है सर, फाइनल है m प्लस m इंटू v2, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, v2 की वैल्यू आ गई mv अपॉन में m प्लस कैपिटल M। कोई डाउट यहाँ तक, निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान सुनो, फ्रैक्शन ऑफ बुलेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट टर्न इनटू हीट। हीट तो तभी कन्वर्ट होगी ना कि मान के चलो कि मैंने 100 दी, 100 में से 50 उसने रख ली या 45 उसने रख ली, 50 या तो साउंड में गई होगी, क्योंकि बुलेट जब उस पर लगेगी साउंड में जाएगी और हीट में जाएगी, साउंड वो मना कर रहा है तो हीट में चलेगी, सारी की सारी हीट में चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसने कौन सी गन यूज करी है मूवी में, याद है, जो साउंड प्रूफ होती है, ठीक है वो वाली, हाँ तुम्हें पता हो, ये तुम्हें अंग्रेज हो, ठीक है, तो वाली इसने बुलेट यूज करे, सारी सारी उसने हीट ही निकाली, सारी की सारी क्या निकाली है, हीट निकाली। इसका मतलब कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी कुछ पोर्शन तो कहां चली गई, वुड के साथ रह गई, और बाकी कहां चली गई, हीट में चली गई। तो इसका मतलब कि जो हीट एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चे, हीट एनर्जी होगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक। मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो। फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालना तो किससे फ्रैक्शन निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे, मानता है, ठीक है। अब मुझे बस इतना बता दो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्या, सर आप बोलोगे सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, सर फाइनल क्या है, देखो हाफ स्मॉल प्लस कैपिटल एम इंटू ये v2 का स्क्वायर, मानते नहीं मानते, डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ठीक, खोलना पड़ेगा, या एक काम ये भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाता हूं मैं, इसमें से m कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे स्मॉल m चला जाएगा, ठीक है, तो देखो m/2 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 कैंसिल, तो कितना बच्चा मेरा, मेरा बच्चा v2 v स्क्वायर माइनस 1 प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m v2 स्क्वायर डिवाइड बाय v2, ठीक है बच्चे। अब बस v2 की तो वैल्यू पुट करनी है, v2 की वैल्यू क्या है सर, v2 की वैल्यू है m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो देखो v स्क्वायर कैंसिल, आंसर भी देखो m और m में ही है, अब भी आंसर m और m में ही आएगा, बस थोड़ी सी और तकलीफ ढानी पड़ेगी। देखो क्या क्या है, 1 प्लस सॉरी ध्यान से देखो, 1 माइनस 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ऊपर देखो ऊपर है m स्क्वायर, नीचे है स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसमें से भी स्मॉल m निकाल लूंगा तो ध्यान से देखो क्या बन गया, 1 प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का स्क्वायर, ध्यान से देखना ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो m स्क्वायर कैंसिल, एक से एक पार्ट कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m/m, अब बस इसको सॉल्व करना है। m छोटा है कि बड़ा है सर, m तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लाखों में है मान के चलो,
लाखों डिवाइड बाय 10 कितना होता है? करोड़ों डिवाइड बाय 10 करोड़, करोड़ ही मान लो लाख, लाख में से एक जोड़ दे क्या बचेगा? लाख के करोड़, लाख ही तो होगा। तो ये इस वन को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, सिंस देखो m बाय m वेरी वेरी लार्जर है, तो वन को नेगलेक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 1 माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। आ रहा है? बस। यस सर। हाँ हाँ, क्या हो गया? सब ठीक है? चलो तो ठीक है, आगे बढ़े। करें, ये देखो, ध्यान से देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक बॉल फॉल हो रही है वर्टिकली ऑनटू द फ्लोर विद मोमेंटम p एंड बाउंस रिपीटेडली, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, द टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द बॉल टू द फ्लोर, टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड, कितना मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है, दे रहा है। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। बॉल आई, कौन से मोमेंटम के साथ आ रही है? p मोमेंटम के साथ आ रही है। टकराई, टकराने के बाद ऊपर गई, ऊपर जब गई तो कितना मोमेंटम हो गया इसका? E इंटू पी होगा। सर ऐसे क्यों लिया आपने E इंटू पी? सर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। सर मास में कभी चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में ही चेंज आता है। और हमें पता है कि ये होती है सेपरेटेड वेलोसिटी, ये है अप्रोचिंग वेलोसिटी। E होता है सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाय अप्रोचिंग वेलोसिटी। तो सेपरेटिंग वेलोसिटी क्या हो गया? ये हो गया, और ये हो गया अप्रोचिंग वेलोसिटी। तो अप्रोचिंग वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो पी के साथ, पी के अंदर ही तो v है, इसलिए मैंने E इंटू पी कर दिया। समझ में आ गया क्यों किया मैंने? क्योंकि पी के अंदर क्या है? v है, इस वजह से। यहां तक क्लियर हो गया? अब फिर ये घूम के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो अभी भी यहाँ पे ईपी ही है, ईपी है। तो यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद ऊपर गई तो कितनी हो गई अब इसकी? क्या हो गए बच्चे? ई, ई स्क्वायर पी हो गया। कितना हो गया? ई स्क्वायर पी। कितना हो गया? ई स्क्वायर पी। फिर गए, फिर यहाँ पे ई स्क्वायर पी रहा, फिर ऐसे टकराए, टकराने के बाद कितनी होगी बच्चे इसकी वैल्यू? ई क्यूब एंड चलता रहेगा। तो टोटल मोमेंटम निकालना, टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द फ्लोर। अब ध्यान से देखो टोटल मोमेंटम क्या होगा, यहीं पे दिक्कत आएगी। टोटल मोमेंटम, एक तो हो गया पी मोमेंटम, है ना, पी लिख लिया। अब इस पी पे, यहाँ पे फ्लोर पे क्या क्या मोमेंटम आ गए? एक पी आया था और दूसरा क्या गया था? ईपी गया था। तो पहला आ गया ई और दूसरा आ गया ईपी। ठीक है, अब इस पे देखो, आया ईपी और गया क्या? ई स्क्वायर पी। आया ईपी और गया ई स्क्वायर पी। अगली बार आया ई स्क्वायर पी और गया कितना? ई क्यूब पी। ऐसे ही अब आया ए क्यूब पी और अगला क्या होगा? ए फोर पी एंड सो। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? तो एक तरीके का ये ऐसे बना, ध्यान से देखो, पी टू ई पी, टू ई स्क्वायर पी, टू ई क्यूब पी एंड सो। ठीक है, सर ने वो पढ़ाई जीपी पढ़ाई है ना? बस तो फिर तो तुरंत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू नहीं है, तो मैं इसको साथ में इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि जीपी में रेशो क्या होना चाहिए? सेम। दिस डिवाइड बाय दिस रेशो कितना है? 2e है। दिस डिवाइड बाय दिस ओनली p है, तो नहीं हो सकता। इस p को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इस p को तो अलग रहने दो। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? मेरे ख्याल से कॉमन आ रहा है 2e कॉमन आ रहा है, 2e कॉमन। तो कितना बच गया बच्चे? 1 प्लस ई प्लस ई स्क्वायर और 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तभी होगा जब 1 से कम होती है कि 1 से ज्यादा? 1 से कम ही होगी, वरना 1 होता तो बात ही खत्म थी, फिर तो वहीं से उछलता कूदता रहता, ये कूदता कूदता फिर जिंदगी भर के लिए ये काम करता रहता। क्योंकि ई की वैल्यू 1 है, पी से गिरता पी पे जाता, फिर पी से गिरता पी पे जाता, कभी भी वो रेस्ट पे ही ना जाता, कभी वो रेस्ट पे जाएगा ही नहीं।
ई की वैल्यू कम है तभी वो रेस्ट पे कभी ना कभी तो जाएगा। अब आपको पता है इसका रेशो क्या होता है, ए अपॉन 1 - r, तो 1 - ई इंटू में 2e p प्लस में p ले लो कॉमन, बचा कितना 1 + 2e अपॉन में 1 - e, ये बचा 1 - e प्लस 2e कितना हो गया 1 + e 1 - e है ये। Yes, sir. ये Yes, sir. समझ में आ गया Yes, sir. अच्छे से, Yes, sir. कर लेगा खुद से, नहीं, हो जाएगा सर। फिक्र क्यों नहीं रहा, साथ 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 क्यों नहीं करते हो, चलो वीडियो से देख लेना। सर क्वेश्चन करो। ये देखो ये क्या कह रहा है, ए पार्टिकल स्ट्राइक एट ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर विद अ स्पीड है u एट एंगल थीटा विद वर्टिकल एंड रिबाउंड विद वेलोसिटी v एट एंगल फाई विद वर्टिकल, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वर्टिकल ये रहा, बॉल ऐसे टकराई और ऐसे चली गई, जब वो टकराए बच्चे तो एंगल कितना था थीटा, और वो जब वापस गए तो एंगल कितना है फाई। देखो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी बॉल है, ये मेरी बॉल है, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे v है। अब ध्यान से देखना, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये क्या बन जाएगा u cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा बच्चे u sin, मानते नहीं मानते। अगर ये फाई है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे फाई बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा v cos फाई, और ये क्या बन जाएगा v sin फाई। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी है यहाँ पे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट सर वो बच्चे बीच वाली। बीच वाली होगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो हो गई है, ये वो vertical वाली भी है। बिल्कुल करेक्ट। इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी होगी बच्चे, u sin थीटा इक्वल्स टू श्योर Yes, sir. श्योर। चलो पहला पॉइंट ये हो गया, अबे फाई लगा ले, थीटा ये लगा ले फाई, ले फाई से बड़ा प्यार है तो ले। अब ठीक है गुरु जी, चलो ई भी दे रखा, ई क्या थी ई, सर ई होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग, अप्रोचिंग वेलोसिटी कौन सी है इसमें अब v cos theta. u cos थीटा, और सेपरेटिंग वेलोसिटी V cos बहुत ही बढ़िया, तो ई बन गया आपका v cos अल्फा अपॉन u cos सर वो phi. अबे इतना प्यार क्यों हो रहा है अल्फा से हमें, ये ले। अब ठीक है, ठीक है, अब तो हो गया सर कैसे, सर हमें नहीं डिवाइड करनी उतनी है, v के अंदर कौन, देखो v को वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, v वेलोसिटी को कैसे लिखना चाहिए सर, v वेलोसिटी को लिखना चाहिए अंडर रूट ऑफ, दो वेलोसिटी कंपोनेंट है ना, v cos फाई का स्क्वायर v sin फाई का साइन, अरे क्या हो गया ये, क्या हो रहा है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या मैंने v cos फाई कहीं ना कहीं देखा सर, ये देखा मैंने v cos फाई, इसको लिख सकता हूँ e u cos थीटा, लिख सकता हूँ बच्चे, क्या लिख सकता हूँ ध्यान से देखो, e स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v sin फाई को लिख सकता हूँ u sin थीटा, तो बन जाएगा u स्क्वायर है C of three part. ऑप्शन खत्म, ये तो इजी था क्वेश्चन, यस और नो, क्लियर हो गया अच्छे से।
अगला करें। ये समझाता नहीं हूं मैं, तो जा। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेक्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे इस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। पर वर्क एनर्जी निकालने के लिए मेरे को वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए। वेलोसिटी तो मैं कैसे निकालूं? इनिशियल वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन से। सर कैसे? सर ये बताओ, ये एक सर्टेन हाइट पर है, कौन कितनी हाइट पर है? देखो डी डिस्टेंस दे रखा है। अगर डी डिस्टेंस दे रखा है तो जितना डी नीचे आएगा उतनी ही सारी की सारी वेलोसिटी उसके अंदर समाहित हो जाएगी। यस और नो? तो हमने पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है बच्चे? एम जी डी नीचे आया, एम जी डी नीचे आया ना, डी डिस्टेंस, एम जी डिस्टेंस डी, वही किसके बराबर हो गया? हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। एम से एम कैंसिल, वी आई निकल गया आपका 2 जी डी का अंडर रूट। तो इतनी वेलोसिटी से इसको क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, इतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। जैसे ही इतनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा तो दोनों को साथ में ऊपर ले जाएगा, दोनों को साथ में ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे फिर दोबारा क्या लगाना पड़ेगा? लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम लगाएंगे तो हमारे पास पहले क्या था बच्चों? m इंटू वी वन था, सॉरी वी आई था, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू वी फाइनल। तो वी फाइनल कितना निकल गया? सर वी फाइनल निकल गया m1 वी आई डिवाइड बाय m1 प्लस m। यहां तक कोई डाउट? ये मेरी होगी फाइनल वेलोसिटी। सर वी आई हटा दो तो ये वैल्यू लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 g d। ये हो गए मेरे फाइनल वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी से मुझे कहां जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। अगर इतनी वेलोसिटी से ऊपर है तो मेरी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो बन जाएगी, और वो सारी के सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब कि मान के चलो यहां से लेकर यहां तक गई है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्टेंस मान के चलो मेरा क्या है बच्चे? एल मान ले। कितना है ये? एल मान लिया। तो मैं बोलूंगा एम जी एल किसके बराबर हो जाएगा? सर एम जी एल हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर के बराबर। यहां तो कोई डाउट? ठीक है। अब वी फाइनल की वेलोसिटी निकाल रखी है, निकाल रखी है। अच्छा यहाँ पे m ने ध्यान रखना, यहाँ पे m फाइनल है, m फाइनल है, m फाइनल वाले सारे कैंसिल हो, क्योंकि दोनों मास साथ साथ एक साथ जा रहे हैं, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो v फाइनल क्या निकला बच्चे आपका? v फाइनल निकला 2gl के बराबर। यस और नो? ये डायरेक्टली वैल्यू उसमें डाल दो। तो देखो स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया m1 का स्क्वायर इंटू 2g d अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर इक्वल टू 2gl। आ गया आंसर, l इक्वल टू m1 स्क्वायर d डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। पहला तो बहुत ही सिंपल था, और अच्छा भी क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। जरूरी नहीं है m1 m2 के टर्म में है, मास के टर्म में भी आ सकता है, हाइट के टर्म में भी आ सकता है। हो सकता है ये d भी ना दे, एंगल दे दे, तो आपको पता है ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है ये l है, ये l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है, समझ में आ गया? करें आगे। चार पांच रह रहे हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर बाकी कर लेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट किया, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक? तो ध्यान से देखो, सेम वही सेम क्वेश्चन है, इस बार मोमेंटम की हाइट दे दिया बच्चों, हाइट दे दिया, हाइट। तो ध्यान से देखो, एक हाइट से गिरा, ध्यान से देखो, एक हाइट से गिरा, ऐसे गिरा 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 गिरा, ठीक है, इसको ई मिला। जैसे ई मिलेगा तो हाइट बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो हाइट कहाँ पहुंची इसकी? यहां तक पहुंची। फिर गिरा गिरेगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा, फिर अगर आपको लग रहा है टू डी मोशन नहीं है, पूरा का पूरा वन डी मोशन ही है, क्योंकि वर्टिकल भेजा है, तो ये तो दिखाने के लिए बस। कर क्या रहा होगा? ऐसे जाके ऐसे 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 होगा।
चलने आ रहे हैं, पर हमें यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला। अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो एच ही होगा, फाइनल तो एच ही है, फाइनल तो जीरो ही है। यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ये हाइट h है बच्चों, तो हाइट h1 हो गया ये वाला, ये हाइट h2 h3 h4 एंड सो ऑन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस सर आप बोलोगे h प्लस 2h1 सर, एक h1 दूसरा h1, तो कितना हो गया 2h1, पहले की तरह ही तो होगा 2h2 2h3 एंड सो ऑन। मान तो नहीं मानते यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मोमेंटम में तो E इंटू मोमेंटम हो जाता है। हाइट में मैंने बताया था, हाइट में क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। याद करो मैंने एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया था जो वेलोसिटी होते है वो तो E टाइम्स ऊपर जाती है, टाइम पीरियड होता है वो E टाइम्स टाइम पीरियड हो जाता है, लेकिन जो हाइट होती है वो E स्क्वायर हो जाती है, E स्क्वायर इंटू हाइट। इसका मतलब कि अगर ये हाइट h है, ध्यान सुन लो, अगर ये हाइट h है तो ये क्या हो जाएगी 2 टाइम्स E स्क्वायर h। ये क्या हो जाएगी e रेज़ टू पावर 4h। ये यस और नो, ठीक है। अब इसमें अब ये दोनों फिर हम जीपी नहीं लगा सकते हैं इसमें h के साथ, तो h को तो अलग ही लेना पड़ेगा, इस h को अलग ले लो, इसमें ले लो 2e स्क्वायर, h को अलग ले लो तो 1 प्लस e स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन। इसका क्या बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर 2e स्क्वायर h प्लस h कॉमन ले लो, बचा क्या 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर। मेरे ख्याल से फाइनल आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए वैसे, ठीक है। याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी से निकलेंगे। ये टोटल डिस्टेंस के लिए ध्यान सुन लो, किसके लिए टोटल, अगर यही मोमेंटम में देखा तो मोमेंटम का आंसर कितना आ रहा था, मोमेंटम का सेम था 1 प्लस ई आ रहा था ऊपर, तो 1 प्लस ई अपॉन में 1 माइनस ई, वो था किसके लिए टोटल मोमेंटम। और यहाँ पे क्या है टोटल, बस खत्म हो गया।